पौराणिक कथाओं के अनुसार वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र के बीच की कहानी अहंकार और तपस्या का अद्भुत उदाहरण है। विश्वामित्र पहले एक पराक्रमी राजा थे, जिनका नाम कौशिक था। एक दिन शिकार करते हुए वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने उनका और उनकी पूरी सेना का बड़े प्रेम से सत्कार किए। यह देखकर विश्वामित्र हैरान रह गए कि एक साधारण आश्रम में इतना वैभव कैसे संभव है। तब उन्हें पता चला कि ऋषि के पास कामधेनु नामक दिव्य गाय है, जो मनचाहा सब कुछ प्रदान कर सकती है। राजा के मन में लालच आ गया और उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से गाय देने के लिए कहा, लेकिन ऋषि ने मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने बलपूर्वक गाय को छीनने का प्रयास किया। तब कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्ति से एक विशाल सेना उत्पन्न कर दी, जिसने विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। इस घटना से विश्वामित्र को गहरा अपमान हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि तपस्वी की शक्ति राजा की शक्ति से कहीं अधिक होती है। यहीं से उनकी दुश्मनी की शुरुआत हुई। अपमान और क्रोध से भरे विश्वामित्र ने राजपाट त्याग दिया और कठोर तपस्या में लग गए, ताकि वे भी वशिष्ठ ऋषि के समान महान बन सकें। उन्होंने वर्षों तक तप किया, कई बार असफल हुए, लेकिन अंत में अपने अहंकार और क्रोध पर विजय पा लिया। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। उसके बाद विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी देखते ही उन्हें गले लगा लेते हैं। उसी क्षण उनकी पुरानी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और तपस्या में होती है। बाकी गायत्री मंत्र का रचना कैसे हुआ, मिलते हैं अगले पार्ट में। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।